नमस्कार, राष्ट्रधर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सर तन से जुदा कट्टरता के जिस नारे ने उदयपुर के कन्हैया की जान ले ली, जिस कट्टरता के नारे को अमरावती के उमेश कोल्हे के कातिलों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वही खूनी खंजर वाला उन्मादी नारा हैदराबाद में भी लगाया गया। चारों ओर पुलिस वालों का घेरा था और मजमा लगाए भीड़ में सर तन से जुदा वाला गुट भी एक्टिव था, जिसमें सर तन से जुदा के मजहबी उन्माद वाले नारे पर दम भरा गया। लेकिन दंगा ब्रिगेड के समर्थन में खुद को मुसलमानों के रहनुमा बताने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। उन्होंने न सिर्फ दंगा भड़काने वाले उपद्रवियों को पुलिस की हिरासत से छुड़वाया, बल्कि दंगाइयों से फोन पर बात भी की और उस बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में ओवैसी दंगाइयों से यह कह रहे हैं कि हमने तो हरकत करने को कहा था, हंगामा नहीं। और आप समझ सकते हैं कि हरकत करने का मतलब होता क्या है। बहरहाल हैदराबाद में हरकत हुई और हंगामा भी, जिस पर ओवैसी से जवाब देते नहीं बन रहा है। और अब भी मुस्लिम समाज की रहनुमाई का दम भरने वाले ओवैसी खूब गरज रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी नुपुर शर्मा से टी राजा सिंह के खिलाफ खूब बरस रहे हैं, मगर उनके नेता की सरपरस्ती में सर तन से जुदा वाले नारे से कट्टरता फैलाने का एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस पर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। टी राजा के विवादित बयान पर कानून अपना काम कर रहा है, मगर क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर भारत में सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारेबाजी करना कट्टर एजेंडे को हवा देना नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद फरहान जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं AIMIM के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राजू दास जी, स्क्रीन पर आप नजर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आपको। और राजू दास जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति जो हैदराबाद में मुसलमानों के नेता कहते हैं खुद को, अगर वो ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं जिनको पुलिस पकड़कर ले जाती है हंगामा, बवाल और सर तन से जुदा करने के नारे लगाने के आरोप में, तो कैसे इसको देखें, क्या समझें इसको? क्या दो चेहरे होते हैं राजनीति में लोगों के, और एक चेहरा जो टीवी पर दिखाई देता है, एक चेहरा जो टीवी के पीछे होता है और इस तरीके से वीडियो में वायरल हो जाता है या ऑडियो में वायरल हो जाता है? नहीं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है जिस प्रकार से ओवैसी इस देश की जो आत्मा है, वो संसद भवन के सदस्य हैं। और दुख इस बात की है कि ऐसे लोग जो संविधान के शपथ लेते हैं और राष्ट्र की मंगल कामना की शपथ के लिए जिस प्रकार से देश में एक दूसरी मानसिकता थोपने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में एक मजहब और एक संप्रदाय की बात तो करते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको आतंकी बनाने का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ उनको ऐसे मजहबी उन्मादी बनाने का काम करते हैं जिससे समाज का भी नुकसान है, राष्ट्र का भी नुकसान है। जिस प्रकार से देखिए, इस समय में गला काट गैंग जिस प्रकार से हावी है, और हावी होकर जिस प्रकार से आप देखिए कि ऐसे लोग जिनको किसी भी प्रकार से नुपुर शर्मा के मामले में कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी लोग की गला काट दी जाती है। हम जैसे लोगों को रोजाना आए दिन धमकियां मिलती है, लेकिन ठीक है राजू दास जी, थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है, उसको आप ठीक कीजिए। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मोहम्मद फरहान, क्या पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो एक्सपोज हो गया इस ऑडियो के जरिए? और यह भी पता चल गया कि असदुद्दीन ओवैसी ना सिर्फ पर्दे के पीछे से समर्थन में थे, ऐसे लोग जो हंगामा कर रहे हैं, हड़कंप मचा रहे हैं, पूरे हैदराबाद में उन्माद मचाए हुए हैं, बल्कि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है तो उनको छुड़ाने का काम भी कर रहे हैं। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं पहली आपको एक बात ये बताना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना जी? देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं पहले आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा है कि वो दंगाइयों को छुड़वा रहे थे, और वहाँ जो दंगा हुआ है पूरी तरीके से आपने बता दिया कि ओवैसी और ओवैसी के समर्थकों ने ही करवाया है, तो इससे तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया न्यूज नेशन ने। नहीं बोला सर कि क्या नाम है, टी राजा ने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया है सब क्या नाम वैसी और वैसी के लोगों ने कर रहे थे, और उसी भीड़ में
जो लोग सर तन से जुदा होने के नारे लगा रहे थे, और आपने ये ऐसे ही कहा लोगों है, को जब पुलिस आपने- पकड़कर ले जाती है आपने ये तो कहा कि उसे वो दंगाई छुड़ाने थे, का काम दंगाइयों को करते हैं छुड़वाने का काम असदुद्दीन किया। ओवैसी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो ऑडियो टेप मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर कोने तक पहुंच चुका है असदुद्दीन ओवैसी का, उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने 2 पार्षदों को भेजा था। युवक कह रहा है कि वो आए थे, उन्होंने हमें छुड़ाया है। सुन लीजिए, ठीक है, आपकी बात होगी तो मैं फिर बोलूं। देखिए, ऐसा है विद्यानाथ झा जी कि कल इस मुद्दे पर डिबेट हुई और आपके ही चैनल पर डिबेट हुई। पिनास जी एंकर थी और उन्होंने हमारे ही आग्रह पर ये ऑडियो सुनवाया, पूरे देश ने सुना। कल वहां पर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी थे। मैंने उनसे ये बातें कही कि ये बताइए कि इस ऑडियो में कहां पर ये ओवैसी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, पहली चीज। दूसरी बात, ओवैसी साहब ने ये कहा देर रात हो गई है, अपने आप घर जाइए, ये बात कहा है ओवैसी साहब ने। और दूसरी चीज कि वहां पर पुलिस कमिश्नर ना ओवैसी हैं ना गृह मंत्री हैं। हम मुझे कंप्लीट करें। ओवैसी साहब ना तो गृह मंत्री हैं और ना ओवैसी साहब पुलिस कमिश्नर है, ना सीएम है। ओवैसी साहब एक सांसद हैं। एक सांसद की हैसियत से क्या नाम है, अपने लोगों का हाल चाल लेना उनका बनता है, वो अपनी जनता का बिल्कुल हाल चाल लेंगे। और उन लोगों को रिहा अगर किया तो पुलिस ने किया है, ओवैसी साहब ने नहीं रिहा किया है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को लेकर आती है, अगर व्यक्ति संदिग्ध होता है तो पुलिस किसी के कीमत पर, किसी भी कीमत पर किसी को नहीं छोड़ती है। और अगर उसे लगता है नहीं कि हम गलत लोगों को उठा लाए हैं तो फिर पुलिस उसे देर रात छोड़ देती है। ऐसा एक दो नहीं, तमाम ऐसे थानों में तमाम। ठीक है राजू दास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजू दास जी के पास चलेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए। अब आपको मैं जवाब दे देता हूं क्योंकि राजू दास थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क एरिया में नहीं है और नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। मैं आपको जवाब देता हूं, आपको बताता हूं कि उस ऑडियो में क्या है। उस ऑडियो में साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी एक युवक को यह कह रहे हैं कि हमने मदद करने के लिए फलाना व्यक्ति को तुम्हारे पास भेजा था। मैंने 4 बार कम से कम वो ऑडियो सुना है अभी इस शो में आने से पहले, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। लड़का कहता है कि जी बिल्कुल आपने जो भेजा था उसमें ये फलाना फलाना व्यक्ति पहुंच गए, वो पार्षद हैं। 2 लोग जिनका नाम वो लड़का ले रहा है वो पार्षद हैं, आपकी पार्टी के पार्षद हैं। और पुलिस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, कानून व्यवस्था पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत क्या है और वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये तमाम जो उन्मादी सड़क पर अगर जब पुलिस ऐसे लोगों के साथ आप लोग क्यों खड़े नजर आते हैं? नहीं, आपकी देखिए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन्हें उन्मादी देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं बेगुनाह देख रहे हैं। तो फर्क यहाँ पर है ना, आप वहां पर टी राजा को देख रहे हैं बेगुनाह, आप टी राजा को बेगुनाह मानते हैं। पुलिस क्यों पकड़ कर नहीं ले गई? आप टी राजा को बेगुनाह मानते हैं, आप नुपुर शर्मा, अरे क्यों नहीं, आप 4 दिन चला दीजिए, अगर नाम चले जाए अंदर तब कहिए। आप 4 दिन चला तो दीजिए हमारे बारे में इसी तरीके से उन्माद फैला रहा है मोहम्मद फरहान, एनएसए लग जाएगा और जेल के अंदर रहेंगे। आपके चैनल पर डिबेट में थोड़ी ना रह पाएंगे। 4 दिन चला दीजिए। अगर शामिल नहीं थे तो पुलिस आपके घर नहीं पहुंची होगी, पुलिस आपको उठाकर नहीं ले गई। लेकिन जो लोग उस भीड़ में शामिल थे, जो लोग नारे लगा रहे थे, जो हंगामा काट रहे थे, आप ये जान पुलिस पकड़ कर ले गई। सुन लीजिए, जो मुझे ये समझाइए कि आप उनको डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, पुलिस पकड़ के लेकर गई। विद्यानाथ झा जी सुनिए, विद्यानाथ झा जी पुलिस पकड़ कर लेके गई, उनसे पूछताछ की, वो बेगुनाह थे, उनको छोड़ दिया। सीधी सीधी बात है, वो बेगुनाह थे इसलिए उनको छोड़ दिया। अगर गुनाहगार होते, उनकी कहीं संलिप्ति होती, पुलिस किसी भी कीमत पर न छोड़ती। या उन्होंने गुनाह किया था, ये पुलिस अदालत को तय करने देते ना। आप लोग क्यों दबाव बनाने के लिए अपने पार्षद को भेज देते हैं? आपने क्यों भेजा अपने पार्षदों को? भैया आप वहां के कमिश्नरों से, वहां के जो कमिश्नर हैं उनसे पूछिए ना, इस बात को क्यों छोड़ दिया उन लोगों को। वो खुद बताएंगे कि हाँ वो बेगुनाह थे इसलिए उनको छोड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कमिश्नर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी का वायरल हुआ है सर, वहां के कमिश्नर का वायरल नहीं हुआ है। उन्होंने किसी पुलिस वाले को नहीं फोन किया था। मेरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि छोड़ दो। सुन लीजिए एक सांसद, अच्छा ये बताइए सांसद क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है ना, सांसद जनप्रतिनिधि होता है ना। अपने लोगों के हालचाल नहीं लेगा सांसद, वो कहेगा नहीं मरने के लिए चले जाओ। आपके लोग हैं, आपने मान लिया ना? बेगुनाह लोगों को लेके जाएगा। ये तो जानना चाह रहा था, ये आपके ही लोग हैं जो सड़क पर हंगामा कर रहे थे, उन्माद फैला रहे थे, जिनको पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, ये आपके लोग हैं।
देखिए आप लोगों को टी राजा ने क्या बयान दिए ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखा। नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिए ये नहीं दिखा। 2 बार गिरफ्तार हो किसकी गए, वजह से खराब हुआ ये नहीं बयान दिख रहा। देने पर गिरफ्तार दिख रहा हुए वैसी का और आइडियो बयान देने के बाद जो दिख रहा, हंगामा आप बेगुनाह लोगों ने मुसलमान, करवाया उसके बाद फिर से गिरफ्तार हो गए। बेगुनाह मुसलमान और दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अब ये कह भी रहे हैं कि भाई हम संतुष्ट हो गए, अब भाई, हंगामा मैं नहीं कह रहा करो। हूं ना।